बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे नीमको, जिसके लिए हमने जो सामान लिया है, ये मूंग की दाल है। इसको मैंने तकरीबन 5 घंटे तक भिगो के रखा था। इसके साथ ये चने की दाल है, इसको भी 5 घंटे भिगो के रखा है। इसके साथ ये मसर है, इनको भी 5 घंटे सेम टाइम पे ये तीनों दालों को भिगोया था। ये 1 कप की मिकदार है, ये वाला कप है। ये तीनों दालें यही 1-1 कप है और ये भिगो के फूल गई हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इंशाल्लाह हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। दालों को भिगोना लाजमी है नीमको तैयार करने से पहले। ये मेजरमेंट के लिए ये हमने ये कप इस्तेमाल किया है। स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 kg घी लिया है। घी हमारे पास कश्मीर का है, आप किसी भी किस्म का ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये छलनी है हमारे पास। जब हमने इसको इसके अंदर ऐड करना है तो इसमें से पानी आपको उबलेगा और वो ऑयल जो होगा या घी होगा, इसके छींटे आप पे लाजमी पड़ेंगे। लेकिन उनके बचाव का एक तरीका है कि आप इसमें डाल के तो इसके ऊपर फौरन ढक्कन दे दें। जब आप ढक्कन दे देंगे तो वो अंदर ही पानी उसके जज़ब हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्पी से बन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम ये मूंगी की दाल को इसको फ्राई करेंगे और इसमें फौरन रख के इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसके छींटे ना उड़े। ये देखें, ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तकरीबन हर दाल को हमने तकरीबन 10-10 मिनट तक फ्राई करना है। इससे बहुत अच्छे से वो कच्चा पानी रहता, फिर बहुत अच्छे से फ्राई होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये भी क्रिस्पी सी बन गई है। तकरीबन हर दाल को हमने 10-10 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये चने की दाल अब हमने फ्राई करनी, इसको भी डाल दिया है इसमें। साथ साथ आप ये गरम घी इसके ऊपर डालते जाएं। घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, जितनी इसकी मिकदार ज़्यादा होगी उतनी अच्छी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। ताकि नीचे से वो इधर से वो फ्राई नीचे वाले कढ़ाई वाले पैन से कढ़ाई से होती रहे और ऊपर हम इसके ऐसे आए डालते रहेंगे तो ऊपर से भी साथ साथ फ्राई हो जाएगी। चम्मच की मदद से इसको हिलाएं साथ साथ। पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखना है इसमें, ताकि आप छींटे वगैरह ना पड़े। उसके बाद जब इसके वो पानी अंदर से ड्राई हो जाए तो फिर आपने फुल फ्लेम कर लेनी है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए, कुरकुरी सी बन जाए। अब हम बनाएंगे सेवइयां। अब ये माशाल्लाह से ब्राउन हो रही हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। पहले हमने वो निकाल ली थी, अब ये हमने दूसरी डाली है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने बिल्कुल रेडी कर ली हैं सारी दालें। ये मूंग की दाल है और ये चने की दाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्रिस्पी सी तैयार हुई हैं ये। इसके साथ ये मसर है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्रिस्पी से रेडी हुए हैं। और इसके साथ हमने ये तैयार की है बारीक सी सेवइयां।
ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारे पास मूंगफली है और इसके साथ हमने ये बादाम ऐड करने हैं। बादाम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, नहीं तो आप कोई बात नहीं, रहने दें। अब हम इनको मिक्स करेंगे। अब हमने ये मिक्सिंग बॉल ले ली है, ये सारी इसी में हम उल्टा देंगे। ये अब मसल है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके साथ इसके ऊपर हम चने की दाल, अब चने की दाल भी डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे पीनट, इसके साथ इसमें ऐड करेंगे आलमंड। ये ऑप्शनल है तो आप डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये इसके साथ ऐड करेंगे इसमें हमने ये सैयां जो रेडी की हैं। अब हम इनके ऊपर नमक का छिड़काव करेंगे। इसके साथ ये चाट मसाला, आप कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट मसाला के अलावा घर में जो मसाले बनाए जाते हैं वो मसाला और नमक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाले ना भी लगाएं तो। इसको एयर टाइट बॉल में रखें और शाम चाय के साथ इस्तेमाल करें, मेहमानों को सर्व करें। बहुत अच्छी ये रेसिपी है ये। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। Yummy.